तो लेकिन नेतन्याहू तो खुल के कहते हैं ना, मैं पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनने दूंगा नेक्स्ट। तो वो तो खत्म हो गया, वो तो है, अब वो तो ड्रीम अब वो ऑफर चला गया, कंप्लीटली ऑफ द टेबल, नॉट फॉर द नेक्स्ट 50 इयर्स। सो व्हाट डज इजराइल वांट, हाउ, मतलब कि कैसे एग्जिस्ट करें इनके साथ, कैसे कर रहे? One of the biggest things they will do, as far as I can just guess, I mean I cannot speak on the Israeli government's behalf, is first of all disconnect from Gaza completely. No water. Do you know that 100% of electricity and water is supplied by Israel? Gaza has not developed in the last 20 years. तो अब इजराइल वो भी नहीं देगा, क्यों दे? अपनी शर्तों अभी पर बोला तो है, डिसोसिएट कर लेगा पूरी तरह गाजा, पूरे डिस्कनेक्ट कंप्लीटली इजिप्ट को और करना है, फोर्सेस जो करना रखेगा है। अपनी वहां पे। नहीं, इनसाइड गाजा नो, दैट विल बी डिसाइडेड। बफर जोन बनाने की बात मेरा अपना मानना है कि नहीं, बफर जोन वो रखेगा, पूरा बफर नहीं रखेगा। जोन पूरा तो नहीं देगा, पूरा नहीं बफर जोन तो निकलेगा। इस पीस प्लान अभी में उन्होंने दिया है। देखिए But ऐसा लेकिन है, एक फिलिस्तीनी राष्ट्र की अब कोई बात नहीं कर रहा, नो क्वेश्चन ऑफ इट, नो क्वेश्चन। और ये देखिए, और इन मुस्लिम देशों ने भी नहीं मांगा सर, ये इसके लिए एग्री कर गए। नहीं, अभी आप देखिए 2-3 चीजें उभर के सामने आई हैं। नंबर 1, पैलेस्टीनियन देश की किसी ने बात नहीं करी अभी तक। दूसरी बात यह है कि इजराइल ने बोला है कि पहले मैं अभी उन्होंने 45% एरिया खाली करा है, 55% उनके पास है। इससे पीछे वो तब जाएंगे जब बाकी की चीज़ें मानी जाएंगी। बाकी की चीज़ें अगर वो सरेंडर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो 55% भी खाली नहीं करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, वो वापस आ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि और इतना वो पहले ही बोल चुके हैं कि अगर ये सब हो भी जाता है तो भी मैं बफर जोन तो रखूंगा ही रखूंगा। तो ये कहानी तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। जहां तक हार्डलाइनर्स की बात है, जैसे मैंने बताया, ग्रेटर इजराइल का जो ड्रीम है वो नेतन्याहू का खत्म नहीं हुआ। तो उसमें ये उस ग्रेटर इजराइल के प्लान में ये फिलिस्तीनियों का, गाजा के लोगों का क्या सोचा गया है? उसका ये है कि सारा कुछ इजराइल का होगा, बस ये सारे के सारे जो हैं ये सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। ये है जो इनका इस पीस प्लान में इतनी तो शर्त डाली गई है ना कि आप इनको भगाएंगे नहीं, इनको रहने देंगे गाजा में। क्योंकि पहले अगर आप याद करें तो जब ट्रंप शुरू में जब आए थे तो वो भी बड़े जोश में थे कि रिविएरा बनेगा एंड देश अरब कंट्रीज मस्ट एक्सेप्ट एंड दे शुड बी अलाउड टू गो आउट वगैरह वगैरह करके। तो ये पहले इनके था, लेकिन कुछ कंप्रोमाइज प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया, इसमें भी कोई शक नहीं है, और यह इसका क्रेडिट उन्हें देना पड़ेगा। और कुछ कंप्रोमाइज उन्होंने नेतन्याहू से भी करवाया, ठीक है, ये भी क्रेडिट देना पड़ेगा। बात को आगे बढ़ाते हुए, ये इतनी चर्चा में आपको ये पता लग गया कि ये इतना आसान मसला नहीं है जितना ट्रंप साहब क्लेम कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ आगे, गाजा के लोग वहां रहेंगे, लेकिन गाजा बर्बाद हो गया है। हमास हथियार अगर नहीं छोड़ेगा तो फिर जंग होगी, और इजराइल के पास अगर उसके हॉस्टेज वापस आ गए हैं, अब उसको दोबारा गोली चलाने में या गोला चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके बंधक उसको वापस मिल चुके हैं, और एक बफर स्टेट वो अपने लिए रखेगा। फिलिस्तीन के राष्ट्र की किसी ने मांग नहीं की। May I just add one line? Is that this is a ceasefire plan, not a peace plan. अच्छा, सीज फायर प्लान ही मांगते हैं। Ceasefire, which means if anything is broken, back to. अब ये जो अभी ट्रंप पहुंच गए होंगे शायद अब तक, वो शर्म अल शेख इजिप्ट में जो समिट हो रहा है उसमें शहबाज शरीफ भी गए हुए हैं, दुनिया के 20 बड़े देश वहां पर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी क्यों नहीं गए आपके हिसाब से, या जाना चाहिए था? नहीं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, देखिए हमारा डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मिडल ईस्ट में। जिनका सबसे ज़्यादा स्टेक है वो है वहाँ पर, तो प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान का क्या स्टेक है सर? इस्लामिक देश, सिर्फ उस नाते न्यूक्लियर पावर, सुन्नी एक्सेस, तो वो तो आपको पता है पाकिस्तान का तो कहीं चले जाएगा जहाँ फ्री है। तो पाकिस्तान, ये अलग बात है कि देश में कितनी इसकी मुखालफत हो रही है, बट दे आर देयर बिकॉज ऑफ दिस रीजन। मैं आपको एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला था अपने स्पीच में, और वो जो बात बोलता है ना वो करता भी है। वो उसकी कितना भी नुकसान हो उसको, उसने बोला हम रिवेरिया बनाएंगे, डेवलपमेंट करेंगे, हम दुनिया भर के टूरिस्ट यहाँ आएंगे। मुझे लगता है प्लान वही है, लेकिन इसका तरीका जो है उन्होंने डिफरेंट चुना है। पहले उन्होंने बोला था गाजा को, अगर आप लोगों ने जाना, आप जाइए यहाँ से, हम आपको जाने की इजाज़त देंगे, आपको बसाएंगे भी, और हम इस जगह को ज़बरदस्त बनाएंगे, जैसे बेरूत था एक ज़माने में। तो मुझे लगता है वही स्थिति वापस आ रही है। आज अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 200 अमेरिकन ट्रूप्स हैव ऑलरेडी लैंडेड देयर। तो प्रेसिडेंट ट्रंप विल बी दी, वो जो रिकंस्ट्रक्शन बॉडी या क्या नाम दिया उसका हेड भी हैं वो। हाँ। वो गाजा में क्या करेंगे, बहुत पैसा डालेंगे, पीस बोर्ड का चेयरमैन बनाया, बोर्ड के चेयरमैन है, पीस बोर्ड। वो पैसा डालेंगे, डेवलप बहुत करेंगे, और गाजन को बोलेंगे भाई आप मजे करो, लेकिन हथियार मत उठाओ, ये हमस खत्म करो, गाजा हम चलाएंगे, गाजा हम चलाएंगे। दिस इज प्रिसाइसली व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सर,